देखिए, आप लोग इंग्लिश से कतराते हैं लेकिन बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो ये जो वैकेंसी है ये आप लोगों के लिए ही है। इस वैकेंसी के एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपकी कुल 9,995 पोस्ट निकली हुई हैं, तो ये मौका आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा क्योंकि इतनी वैकेंसी निकलती नहीं है जल्दी। तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा और इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई वीडियो पर। और आज एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी अपडेट के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं, जिस वैकेंसी का बच्चों को बहुत बेसब्री से और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। और ये वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिलेगी। और जिनका सपना है साथ साथ कि हम बैंक में बहुत ही बढ़िया जॉब करें, उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं और अच्छी जॉब करना चाहते हैं और अच्छी सैलरी उठाना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ही है। तो जिस जॉब के बारे में मैं बात कर रहा था वो है IBPS ऑफिस असिस्टेंट वैकेंसी 2024। इसमें ऑफिस असिस्टेंट के अलावा ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड और अदर पोस्ट भी निकली हुई हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बैंकिंग की एक बहुत ही बेहतरीन जॉब चाहते हैं, तो ये मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि इसकी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप अभी से आज से ही इसका फॉर्म भरना आप शुरू कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप इसकी पोस्ट, वैकेंसी, फॉर्म डेट, एग्ज़ाम पैटर्न, क्वालिफ़िकेशन, एज, सिलेबस, सैलरी, रिजल्ट डेट सभी के बारे में जान लीजिए। मैं आपको एक एक करके सारी कंप्लीट इसके बारे में जानकारी देता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले फॉर्म डेट के बारे में। इसके जो फॉर्म है वो 7 जून सन 2024 यानी कि आज से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो 27 जून सन 2024 रहने वाली है। मतलब आज से और 27 तारीख तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो लेट मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए अब फॉर्म के बाद जान लेते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो आपके इसमें 2 एग्ज़ाम रहेंगे। पहला एग्ज़ाम आपका प्री का रहेगा और दूसरा एग्ज़ाम आपका मेंस का रहेगा। तो इसमें जो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2024 में होगा। वैसे जहाँ तक एक तारीख अगर बताऊँ तो 3 अगस्त इसकी जो एग्ज़ाम है उसको होने की संभावना है आपकी। और अगर बात की जाए मेंस एग्ज़ाम की तो सितंबर 2024 में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो पोस्ट और भी हैं ऑफिस असिस्टेंट में, तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है। बाकी जो आपका अदर पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया है वो आपका नवंबर में हो जाएगा। एग्ज़ाम के साथ साथ आपको रिजल्ट डेट भी बता दें तो 1 जनवरी सन 2025 के दिन इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आप बहुत ही जल्दी और इस साल के अंत तक आप एक अच्छी सी नौकरी चाहते हैं तो इसमें फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसकी डेट जो रिज़ल्ट की है वो फिक्स रहती है हमेशा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो बहुत ही फास्ट चलता है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी जॉब चाहते हैं तो इसमें आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो जर्नल, OBC और EWS वालों के लिए जो फॉर्म फीस रखी गई है वो 850 रुपये रखी गई है। फॉर्म फीस बैंकिंग में थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, लेकिन अगर आपका 850 रुपये देकर करियर सेट हो रहा है तो 850 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होते हैं। बात करें अगर SC ST की तो उन लोगों के लिए जो फॉर्म फीस रखी गई है वो 175 रुपये रखी गई है। अब जान लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो इसमें जो पहली पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो आपकी ऑफिस असिस्टेंट की देखने को मिलेगी। दूसरी जो पोस्ट आपकी रहेगी वो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की रहेगी। तीसरी आपकी सीनियर मैनेजर स्केल सेकंड की पोस्ट रहेगी। और इसके अलावा इसमें आपको अदर पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगी। जो वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके अदर पोस्ट देख सकते हैं। तो अब एज जान लेते हैं। जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी एज चाहिए वो आपकी 18 से 28 साल रहनी चाहिए। उसके बाद बात की जाए ऑफिसर स्केल फर्स्ट की तो इसमें जो एज चाहिए वो 18 से 30 साल होनी चाहिए आपकी। साथ ही सीनियर मैनेजर स्केल सेकंड के लिए आपकी जो एज है वो 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ में अदर पोस्ट के लिए जो आपकी एज है वो 21 से 32 साल रहनी चाहिए। और इसमें जो है OBC को 3 साल का
और SC/ST को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता देते हैं। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम रहेंगे, पहला आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा, दूसरा आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा। तो बात की जाए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो इसमें आपसे 2 विषय पूछे जाएंगे। पहला आपसे तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग और दूसरा आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। दोनों में ही आपको 40-40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 40-40 नंबर के होंगे। टोटल 80 प्रश्न 80 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इसे जो करने के लिए आपको समय मिलेगा वो 45 मिनट का मिलेगा। देखिए, ये समय देख के आप मत घबराइए, क्योंकि इसका जो लेवल रहता है वो काफ़ी सरल लेवल के ये प्रश्न रहते हैं आपके। और साथ में ही इसमें जो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है वो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो इसमें जो मेंस एग्ज़ाम आपका रहता है उसमें आपसे कुल 5 विषय पूछे जाते हैं। पहला विषय आपका रीजनिंग रहता है, जिसमें आपसे 40 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाते हैं। दूसरा आपका सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर रहता है, जिसमें आपसे 40 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पर आपका संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथमेटिक्स रहता है, जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं। साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में आप जिसमें चाहें उसमें पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषय इसमें आपको देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो हिंदी विषय के क्वेश्चन इसमें लगा सकते हैं, चाहें तो आप इंग्लिश विषय के क्वेश्चन इसमें लगा सकते हैं पेपर में। इसमें आपकी चॉइस टोटल रहती है। और ये बैंकिंग का ऐसा एग्ज़ाम रहता है जिसमें आप हिंदी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए उसके बाद जो अगला विषय आपका रहता है इसमें वो आपका कंप्यूटर रहता है। इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिलते हैं। तो आपके कुल 200 प्रश्न होते हैं, जो कि 200 नंबर के ही रहते हैं इसमें। और जो आपकी मेंस पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहती है वो भी 0.25 मार्क्स की रहती है। और मेंस करने के लिए जो आपको समय मिलता है वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। देखिए, चलिए अब जान लेते हैं हर जॉब की सबसे बड़ी मोटिवेशन सैलरी के बारे में। जो आपकी इसमें ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी रहती है वो आपकी 45,000 प्लस सैलरी देखने को आपको मिल जाती है। बाकी पोस्ट में इससे भी ज़्यादा सैलरी आपको देखने को मिलती है। तो इस जॉब में आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो अब जान लेते हैं इसकी योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट आपका और ऑफिसर स्केल फर्स्ट में अगर आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया है, आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है, तो आप इसमें आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रही अदर पोस्ट की बात, ऑफिसर स्केल सेकंड की और बाकी पोस्ट की बात, तो उसमें आपसे कोई ना कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं किस प्रकार का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी अदर पोस्ट के लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। अगर इसमें बेस्ट पोस्ट की बात करी जाए तो आपकी ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो इसमें बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। उसमें आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। साथ ही में इसमें जो आपके एग्ज़ाम का लेवल होता है वो बाकी पोस्ट के मुकाबले थोड़ा हल्का देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो मेरी राय है, अगर आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो इसी में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है। चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन की। देखिए, इसमें आपकी जो काम रहता है वो आपका बैंक में रहता है। तो बैंक का काम तो आप लोगों को पता ही है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड सारा काम होता है, आपको क्लरिकल काम ज़्यादातर इसमें करना पड़ता है। दूसरी बात की जाए जॉब लोकेशन की, तो इसमें आप अपनी मन चाहे जॉब में अपनी जॉब लोकेशन अपने अनुसार चुनने का मौका मिलेगा। साथ ही इसमें आपका एक लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, यानी कि जिस जगह पे आप, जैसे कि मान लीजिए आप यूपी में जॉब करना चाहते हैं, आप गुजरात में कर रहे हैं, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। नॉर्मल आपका ये टेस्ट रहता है, इसमें बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। जैसे कि आप गुजरात में हैं तो आप गुजराती बोल सकते हैं, आप अगर यहाँ यूपी में जॉब करना चाहते हैं तो आप हिंदी बोल सकते हैं। ऐसे आपको का टेस्ट होता है, बहुत ही सिंपल टेस्ट रहता है, कोई भी उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो अगर जानकारी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं।